हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स से मार्केट में पूरा का पूरा उठा पटक चलता रहा। पिछले 24 आवर्स पहले जब हम ये टी वीडियो स्टार्ट किए थे तो यहाँ पे बैकग्राउंड जो था मेरे पीछे वो बिल्कुल रेड था और कुछ इतना ही परसेंट रेड चल रहा था मार्केट। एंड डेफिनेटली अभी बिल्कुल अपोजिट है, उतना ही परसेंट अपोजिट साइड यानी प्रॉपर जो हमारा ग्रीन साइड होता है उस तरफ मार्केट है। तो यहाँ से अब क्या हो सकता है, वर्ल्ड वार होगा क्या, जिसकी बात मैं कह रहा था कि नहीं होगा। एंड जो भी अभी वार की वजह से जो पैनिक सिचुएशन बना था वो क्या परमानेंटली खत्म हो गया या अभी भी उसमें है दम, क्योंकि वार तो अभी जारी है ना मेरे दोस्तों। मार्केट में क्या इम्पैक्ट रह सकता है, एंड डेफिनेटली वीकेंड्स में जो भी प्रोग्रेस होगा मंडे को इम्पैक्ट जरूर करेगा। बट फिलहाल फ्राइडे है आज, फ्यूचर्स क्लोजर है। कल के दिन मैंने आपको कहा था कि फ्यूचर्स, इनफैक्ट 2 दिन से कह रहा हूँ कि फ्यूचर एक्सपायरी है 25 तारीख से, तो हमें प्राइस में बहुत तेज जो है मोमेंटम दिख सकता है। वो अपसाइड भी हो सकता है, डाउन साइड भी हो सकता है। तो अब काफ़ी हद तक मार्केट में जो है आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया कि मोमेंटम क्या है। फिर भी डिस्कस करेंगे शॉर्ट टर्म में, एंड ऑब्वियसली कि आने वाले दिनों में बिटकॉइन क्या मूव दिखाएगा। एंड स्पेशली मंथ क्लोजर है, यहाँ पे और वॉलीटिलिटी हमें देखने को मिल सकता है 1 तारीख तक। तो डेफिनेटली इन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे, एंड डिस्कस करेंगे कि बाकी के जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उनकी वजह से इसके ऊपर और क्या इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है हमें आने वाले डेज में। तो इस सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जाने के लिए ऑब्वियसली अंत तक आप बने रहो चैनल के साथ। एंड अगर आप नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कर दो, इग्नोर करो, या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वीडियो के नीचे हाईलाइट हो रहे होंगे। एंड ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूँ। अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो जरूर academy.cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। वहाँ पे सेकंड बैच का एनरोलमेंट ऑलरेडी ऑनगोइंग है। 3 महीने से ज़्यादा चैनल को फॉलो करते हो तो आप मेल लिख सकते हो, उस पर आप स्पेशल डिस्काउंट कूपन फर्दर जो भी डिस्काउंट चल रहा है उसके ऊपर आपको फर्दर मिलेगा, अगर आप कम्युनिटी को अगर आप प्रूफ देते हो कि 3 महीने से चैनल फॉलो कर रहे हो। तो चलो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट। देखो, चीजें बीत जाने के बाद तो बहुत आसान है कहना, लेकिन जिस वक्त वो चीज़ें हो रही होती है बहुत ही मोमेंटम होता है पैनिक का। एंड मैं आपको अभी से नहीं, जब रिसेंटली हमने फॉल बैक दिखाया था तब से मैं कह रहा हूँ, अभी भी जब ये लेवल ब्रेक हुआ था परसों के दिन, तो मैंने आपको कहा था कि यार हम ना 0.618 गोल्डन रेशियो को ब्रेक कर रहे हैं, दिस इज नॉट लुकिंग गुड। तो हम जरूर जो है इस लेवल को अब रीच कर सकते हैं आराम से, 35,000 का लेवल। बट क्या हम 30,000 तक जा सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। मेरे हिसाब से लो जो बॉटम था वो चला जा चुका है, जो यहाँ पे आया था। फिलहाल अभी चार्ट पे क्या हुआ उसकी बात करते हैं। एंड इससे पहले मैं ये चार्ट कवर करूं, सबसे पहले मैं वापस से ले जाना चाहूँगा संडे वाले चार्ट पे, क्योंकि वो कवर करना ज़रूरी है। एंड उस चार्ट पे ऐसा इसलिए ज़रूरी है कवर करना क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको कहा था ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन बहुत सालों का सपोर्ट लाइन है। इसके नीचे जब बिटकॉइन रहता है तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में रहता है, ज़्यादा नीचे नहीं जाता वो यहाँ से, लेकिन बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करता है और इस जगह पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है। हिस्ट्री में सिर्फ इस लाइन के नीचे हम अगर कभी गए हैं तो ऑब्वियसली 2013 से पहले ऑब्वियसली मार्केट उसके नीचे हुआ करता था। उसके बाद से हम सिर्फ और सिर्फ कह सकते हो मार्च के पैनिक मोमेंटम में ही मार्केट उस लाइन के नीचे थी। एंड डेफिनेटली मार्च 2020 के बाद हमें काफ़ी दिनों तक, इनफैक्ट कह सकते हो कि अक्टूबर 2020 तक हम उसी लाइन के आसपास स्ट्रगल किए थे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप आपके हिसाब से आप डेली चार्ट पे बिहेव करते हो, वीकली चार्ट पे बिहेव करते हो, ईयरली चार्ट पे आई डोंट नो, बट मेरे हिसाब से बुलन जारी है। एंड ये कंसोलिडेशन चल रहा है, बट टॉप के ऊपर कंसोलिडेशन चल रहा है, और ये हिस्ट्री में, बिटकॉइन की हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ। तो दिस इज वाई इट इज समथिंग जो हम S&P के चार्ट से ले रहे हैं बार बार, कि ऐसा कुछ S&P के चार्ट पे हमें देखने को मिला था प्रीवियसली, तो वैसा ही कुछ हमें देखने को मिल सकता है। ऑल दो मैंने ये भी कहा हुआ कि S&P 500 में भी हमें ऐसा पैनिक सिचुएशन देखने को मिला था जहाँ पे फर्दर लो हमने क्रिएट किया था। ऐसा पॉसिबल है एज पर दिस चार्ट पैटर्न, बट
चार्ट पैटर्न का जो टारगेट है वो जरूर रीच कर गया S&P 500 का आने वाले ईयर्स में। ऑब्वियसली ईयर का चार्ट, अगर ज़्यादा डिटेल में आप समझना चाहते हो इस चार्ट को, जाके संडे का डिटेल एनालिसिस वीडियो आप देख सकते हो। लिंक जो है आपको डेफिनेटली अभी जो मेरा प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा, या फिर आप डेफिनेटली चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हो संडे के वीडियो के लिए। मैं वापस से इस चार्ट पे आऊँगा। मैंने उस दिन भी कहा था, संडे को भी कहा था, एंड उसके बाद भी मैं बैक टू बैक कवरेज कर रहा हूँ इस चार्ट पे, और मैं बार बार कह रहा हूँ जब जब इस जोन के नीचे जा रहा है, यार हम जरूर इसके नीचे हैं, लेकिन इसके नीचे ज़्यादा दिन मार्केट रुकी नहीं है। और अभी कुछ पैनिक सिचुएशन बन सकता था इस वीक, तो डेफिनेटली बन सकता था, वो हमने देखा। युद्ध का आगाज हुआ कल, बहुत ही ज़्यादा पैनिक मोमेंटम हुआ। मार्केट की बात करूंगा, बाकी मार्केट की भी, लेकिन अल्टीमेटली मेरे हिसाब से हमेशा मैटर करता है डेली क्लोजर। दिन भर क्या हुआ उथल पुथल कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली डेली क्लोजर ही डिसाइड करता है हमारा मार्केट का मूव, और डेली कैंडल्स ही डिसाइड करता है वीकली मूव, और वीकली कैंडल्स ही डिसाइड करता है मंथली मूव। फिलहाल डेली चार्ट पे हम ऑन ट्रैक अभी भी हैं। वापस से बीच में जरूर 3-4 दिन से स्ट्रगल कर रहे थे, कल के दिन हम वापस काफ़ी नीचे चले गए हैं। लोएस्ट जो रीच हुआ है प्राइस $34,324। ठीक है, अब यहां से बाउंस दिखाया है, और जिस हिसाब से इसने बाउंस दिखाया, द काइंड ऑफ वॉल्यूम, हम चार्ट पे आएंगे, बट मेरा कहने का मतलब है कि हम इस ट्रेंड को वापस से फॉलो कर रहे हैं। एंड ये ट्रेंड इसलिए इंपॉर्टेंट है गाइस, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सालों का सपोर्ट है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं डिफरेंट चार्ट पे भी आपको लेके चलूँ, तो आपको मैंने पहले भी कवरेज दिखाया हुआ है डिफरेंट चार्ट पे, और मैं यहाँ पे लेके चलूँगा। यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हम जरूर पैनिक सेलिंग हमने देखा बिटकॉइन में, लेकिन अल्टीमेटली क्लोजर हम कहेंगे क्या कि सपोर्ट के नीचे हुआ? तो बिल्कुल भी नहीं, 37,000 का सपोर्ट मेंटेन रहा। एंड कल के टीए वीडियो में मैंने आपको कहा था कि यार देखो मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है, एंड कंटिन्यूसली अभी ये शाम तक हमें देखना होगा कि कैसे मार्केट बिहेव करता है। फॉर मी आई एम एक्सपेक्टिंग रेड कैंडल, कल के टीए वीडियो में मैंने कहा था, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एटलीस्ट 36,000 के ऊपर अगर क्लोजर मिल जाएगा तो वी आर गुड टू गो अगेन। फॉर्चुनेटली कहो या फिर जो भी आप इसे कहो, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या? क्लोजर कहां पे मिला? हमें मिला है $38,376। ये वही लेवल है जहां पे हम लगभग 1 फरवरी को भी थे, जहां पे हम अभी 4 दिन पहले भी थे। फर्क है कि यहां पे ग्रीन कैंडल है, वहां पे रेड कैंडल था। फर्क ये है कि वहां पे हम ऊपर से नीचे आ रहे थे, यहां पे हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं, ये डिफरेंस है। दूसरी बात, कल जब ये लेवल ब्रेक हो रहा था तो मैंने उस वक्त कहा था कि अगला लेवल 35,000 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 35,000 इज द की लेवल, वहाँ पे सपोर्ट अगर ब्रेक होता है, और अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं, देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि जो रीसेंट लो है वो भी शायद हम ब्रेक कर जाएं इन दैट केस। लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि ये कितने घंटे के लिए होगा मुझे नहीं पता, बट यस आई एम एक्सपेक्टिंग कि गोल्डन रेशियो हमें जरूर सपोर्ट देगा, और वही कर रहा है। अभी चौथा दिन है, वहीं पे है, और टू बी फ्रैंक क्लोजर के बाद अब ज़्यादा बुलिश चार्ट दिखेगा। अब आ जाते हैं चार्ट पे, वनडे के चार्ट पे। इस चार्ट के हिसाब से मैंने आपको बता दिया वी आर स्टिल ऑन ट्रैक, एंड अभी पैटर्न वाइज भी देखोगे, डब्लू पैटर्न, डबल बॉटम सिनेरियो यहाँ पे भी बन रहा है। दिस इज नॉट दिस बॉटम, बल्कि हमें ये, अगर ये डब्ल्यू पैटर्न आप देखोगे, इसका टारगेट मैंने आपको बता रखा है डेफिनेटली, बट यहाँ पे पैटर्न के अंदर पैटर्न फॉर्मेशन ले रहा है। जरूर यहाँ पे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर था जो कि कैंसल आउट हो गया, लेकिन यहाँ पे डबल डब्ल्यू पैटर्न मतलब डबल बॉटम सिनेरियो बन रहा है। एंड वीक वाइज अगर देखा जाए तो भी, और अगर नॉन वीक देखा जाए तो भी डायगनली बन रहा है। एंड डेफिनेटली इसका जो नेक लाइन होगा वो इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि इसका नेक लाइन काफ़ी ऊपर है, इसका काफ़ी नेकलाइन ऊपर है, यानी कि अभी बिटकॉइन आराम से 47,000 के लेवल तक चला जाएगा तो भी ये नेकलाइन ब्रेक नहीं होगा। नेकलाइन जब ब्रेक होगा ऑफिशियली, जब भी इस लाइन को क्रॉस करेगा, तब इंटरेस्टिंग होगा अगला टारगेट, जो कि मैं आपको बता देता हूं। अगर इसका नेकलाइन ब्रेक होता है, डेफिनेटली बहुत ही ऊपर का टारगेट है, जो कि आज की डेट में डिपेंड करता है कहाँ से हम कर रहे हैं। दिस इज हाईली बुलिश, जो अभी पैटर्न फॉर्मेशन ऑन गोइंग है। बट क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये जो डिप था वो गया, अब खत्म हो गया? मैं ये स्टेटमेंट आपको शायद 25 जनवरी से बोल रहा हूँ कि फिर मेरे लिए जो ये करेक्शन का दौर है वो खत्म हो चुका है, ये कंसोलिडेशन का पीरियड है। हो सकता है हम लंबा टाइम ले लें, और ड्यू टू पैनिक सिचुएशन, यहाँ पे वर्ल्ड वार की बात हो रही थी, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब तो आप दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ के स्टेटमेंट सुन चुके होंगे, तो अब आपको भी भरोसा हो चुका होगा कि ये वर्ल्ड वार अभी तो फिलहाल नहीं होने वाला। आई एम इन दैट जोन, अभी नहीं होने वाला, और उसका कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट नहीं होने वाला। बट यस,
जो नुकसान करना था ना, लोगों ने अपना करा लिया है, जिन्होंने बुक किया होगा डेफिनेटली। दूसरी बात, स्टॉक मार्केट इज स्टिल नॉट लुकिंग गुड। एस&पी का चार्ट भी मैं कवर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एस&पी का 500 चार्ट ने हमें बाउंस दिया। इसका मतलब ये है कि आज जो इंडियन मार्केट है या फिर दुनिया की बाकी मार्केट है, एक्सेप्ट यूक्रेन एंड रसिया की बात छोड़ देता हूँ, वो पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाएंगे आफ्टर क्लोजिंग। लगभग 1.5% का अपसाइड क्लोजर हुआ, लोएस्ट के साथ कैंडल ओपन हुआ था, कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ था, दैट इज अराउंड लगभग अगर कहूँ तो लगभग $100 नीचे से स्टार्ट हुआ था, यानी कि दिन भर का जो पैनिकनेस था वो क्रिएट किया। और एक चीज और, इसकी वजह से यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है वन डे के चार्ट पे। अभी ये बुलिश डाइवर्जेंस इमीडिएटली प्ले आउट होने में शायद 2-3 दिन लगेगा टाइम, यानी कि अगले वीक ये आपको प्ले आउट होता दिखेगा। बट उससे पहले यहाँ पे जरूर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ फ्राइडे के दिन हो सकता है ग्रीन कैंडल भी बन जाए। आई एम नॉट डिनाइंग कि ग्रीन कैंडल नहीं बन सकता, बट आई एम एक्सपेक्टिंग यहाँ पे साइडवेज एक्शन होगा। धीरे धीरे करके हम यहाँ पे एक आध हो सकता है रेड कैंडल भी बनाएं, तो नो नीड टू वरी, यहाँ पे हम इसी जगह के आसपास कंसोलिडेट होंगे। अगले वीक हमें ये वापस से ग्रीन टेरिटरी एंड 200 EMA लाइन के ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी अगर ये लाइन ब्रेक करते हैं तो वी आर अबाउट टू क्रिएट अप टू $4,500। ये तो हो गया S&P 500 का। इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है मार्केट में वो आपको दिखा है। कल के दिन बिटकॉइन जो है एज ए स्टॉक बिहेव किया, ना कि गोल्ड। गोल्ड के चार्ट के ऊपर बात कर लेता हूँ। गोल्ड का चार्ट कल के दिन बहुत बड़ा विक बनाया है, और ये कभी भी होगा ना, याद रखना, जो भी एसेट्स होते हैं, चाहे गोल्ड हो, चाहे वो टाइटेनियम हो या फिर सिल्वर हो, उन सबके प्राइस बढ़ गए थे कल के दिन। पेट्रोलियम के प्राइस बढ़ गया अचानक से। फिर वो शाम होते होते जो भी स्टेटमेंट्स आए हैं कि ऑब्वियसली ये वर्ल्ड वार नहीं है, इसके संकेत है कि भाई हम सेना नहीं उतार रहे हैं, हम बस प्रतिबंध कर रहे हैं। सो दिस इज समथिंग जो मार्केट ने रिलीफ लिया। रिलीफ की वजह से जो भी पैनिकनेस था वो उसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो क्या गोल्ड अब बियरिश हो गया? नहीं भैया, अब आप बोल सकते हो ये बियरिश कैंडल है, बट काइंड ऑफ इंडिसिसिव कैंडल है, रेड कैंडल है। बियरिश है? मैं बोलूंगा नहीं है। गोल्ड इज कंटिन्यू देयर जर्नी, बिकॉज वो वीकली चार्ट पे अभी बहुत ज़्यादा बुलिशनेस शो कर रहा है, एंड अभी तो उसे बहुत लंबा जर्नी जाना है। और ये वीक का कैंडल देखोगे अभी भी ग्रीन है, एंड डेफिनेटली गोल्ड विल प्ले आउट। अभी भी देखो, अब गोल्ड भी बढ़ रहा है, बिटकॉइन भी बढ़ रहा है। बट मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ जिन लोगों को लगता है कि बिटकॉइन में वो बहुत लेट हो चुके हैं, उन लोगों को ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ। कल जब ये पैनिकनेस आया, बिटकॉइन ने भी सफ़र किया। बिटकॉइन ने बहुत तेजी से रिकवर दिखा दिया, इनफैक्ट ग्रीन कैंडल क्लोज कर दिया, ऊपर जाके क्लोज किया है मार्केट को। जहां पे पिछले 3 दिन से हम थे वहां से ऊपर। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है, 3 दिन जहां पे थे वहां से अभी भी हम कह सकते हैं काफ़ी हद तक नीचे ही हैं, क्योंकि लो ओपनिंग ही ऐसी हुई थी। तो पहली बात तो स्टॉक से कंपेयर मत करो। लेकिन जिस वक्त पैनिकनेस का सिचुएशन था, उस टाइम में बिटकॉइन जो था, लोग एज ए एसेट नहीं देख रहे थे, एज ए स्टॉक देख रहे थे, एज ए इंडेक्स देख रहे थे। दैट इज वाई दिस काइंड ऑफ पैनिक मोमेंटम इज हेयर। जब तक ये पैनिक मोमेंटम है, समझो कि आप बिटकॉइन में अभी भी बहुत अर्ली फेज में हो। डू रिमेंबर दैट, बिकॉज मैं जब फंडामेंटल एनालिसिस करता हूं तो मैं बिटकॉइन को एज ए एसेट देखता हूं आफ्टर गोल्ड, या हो सकता है गोल्ड के ऊपर रखो आने वाले टाइम में आप, क्योंकि उसका फिजिकल अभी भी हमें थोड़ा इंटरनेट वर्ल्ड में और रियलिस्टिक वर्ल्ड में थोड़ा सा डिफरेंस समझने में थोड़ा टाइम लगता है। बट काफ़ी हद तक लोगों ने एक्सेप्टेंस मोड दिखा दिया बिटकॉइन का। और जिन 2 कंट्रीज़ के ऊपर अभी प्रॉब्लम हो रही है, उन दोनों कंट्री की तरह उन दोनों कंट्री ने अपना क्लियर कर रखा है रुख कि वो भैया लीगलाइजेशन कर रहे हैं, यानी कि वो अप्रूव कर रहे हैं। एज ए लीगल टेंडर भी कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, इंक्लूडिंग रसिया। एंड रसिया जो ह्यूज कंट्री। अब यहाँ पे ग्लोबल जो इकोनॉमिक्स बन रहे हैं वो ध्यान से देखो। रसिया ने अटैक किया, रसिया के कुछ अपने पॉइंट्स थे, वो अपने पॉइंट्स पे अभी भी लड़ाई चालू है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वार खत्म हो गया, वार अभी रहेगा। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, 2 मार्च तक थोड़ा वेट कर लो, सब कुछ नॉर्मलाइज होता हुआ दिख जाएगा। कल के दिन यही आपको एडवाइस किया था मैंने, एंड यहाँ पे आपको दिखेगा सब कुछ नॉर्मलाइज होते हुए। लेकिन जो भी बैन है, जो भी चीज़ें हो रही है, रसिया को क्या ज़रूरत थी ये युद्ध करने से ठीक 15 दिन पहले, 20 दिन पहले अप्रूवल करना बिटकॉइन को? यूक्रेन की क्या ज़रूरत थी? समझो इस बात को। किसी भी प्रकार का बैन, किसी भी प्रकार का जो अभी आप ट्रेड बैन सुन रहे होंगे रसिया को लेकर, रसिया इस सब के लिए तैयार है। वाई? क्योंकि उनके पास बैकअप ऑप्शन है, और उसमें से वो बैकअप ऑप्शन बिटकॉइन को भी देखता है। इसके ऊपर मैं डिटेल में कभी ऑन चेन एनालिसिस लेके आऊँगा, और इस ड्यूरेशन में जो भी पिछले 2 महीने में हुआ, इस ड्यूरेशन का मैं डेटा लेके आऊँगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बट अभी के लिए ये वीडियो लंबा हो जाएगा, जस्ट इतना समझ लो, ये बहुत ही लंबा टेल वाला कैंडल है।
यानी कि कैंडल ओपन यहाँ से हुआ था, पुश कर दिया बियर्स ने, प्राइस बिल्कुल नीचे पुश कर दिया, और जब 34,000 के आसपास था उस टाइम के बाद से आपने देखा होगा कि मार्केट रिकवरी मोड में शुरू हो गया। और इवनिंग के आवर्स के बाद आप 1 आवर के चार्ट पे देखोगे तो और आपको क्लियर होगा चीज़ें कि लगभग लगभग यहाँ पे आपको मार्केट जो है रिकवरी मोड में दिखना शुरू हो गया था। लगभग लेट मी जूम आउट। सो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे लगभग लगभग आपको रिकवरी मोड में दिखने लगा था मार्केट, लगभग 12:30-1:30 के राउंड में। एंड यहाँ पे पैनिकनेस खत्म नहीं होता, पैनिकनेस बढ़ ही रहा था, और सबसे ज़्यादा पैनिकनेस इस जगह पे था क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन फर्दर डिक्लिनेशन, लेकिन यहाँ पे हुआ ऐसा कुछ नहीं लगभग 11:30 बजे। और ये वही फेज़ है जहाँ पे बाइडन के स्टेटमेंट्स आए, जहाँ पे बाकी कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ के स्टेटमेंट आए, बाकी कंट्रीज़ ने स्टेटमेंट दे दिए भैया उन्हें वर्ल्ड वार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जैसे ही ये हुआ वैसे चाहे स्टॉक हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे कुछ भी हो, गोल्ड ने रिट्रेसमेंट लिया, बट फैक्ट क्या है, क्या गोल्ड गिर गया? क्या गोल्ड तो बढ़ता ही जा रहा है, आज वापस से अपसाइड चला गया। तो दैट दिस इज द अप ट्रेंड, तो उसका उससे लेना देना नहीं है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि बिटकॉइन ने कल एज ए इंडेक्स बिहेव किया, एज ए स्टॉक मार्केट बिहेव किया। इट मीन्स कि आप बहुत अर्ली फेज में हो बिटकॉइन के, तो आपको कभी कभी फील होता है ना कि मैं लेट हो गया पार्टी बिटकॉइन, तो मुझे $1 पे $100 पे ज्वाइन करना चाहिए। तो जी नहीं दोस्त, अभी बहुत लंबा जर्नी बिटकॉइन का बाकी है क्योंकि ये अपने आप में एसेट की तरह बिहेव करेगा आने वाले ईयर्स में। और जो भी वर्ल्ड की इकॉनमी जिस हिसाब से काम कर रही है ना, और जिस हिसाब से रिसेशन ड्यू है ऑब्वियसली आने वाला है, आने वाले 5-7 सालों में हमें ज़रूर हिट करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे, जो भी मैं डेटा देखता हूँ। बट वो सब चीज़ें दूर है। अभी इमीडिएट पैनिक सिचुएशन जिस वजह से बना था, उस चीज़ को मैंने आपको कहा था हैंडल करने के लिए कि यार थोड़ा सा वेट कर लो 2 मार्च तक, उसके बाद जो भी डिसीजन लेना हो ले लेना। बट 2 मार्च के बाद आपको दिखेगा मार्केट नॉर्मल होते हुए। बट फैक्ट ये है कि मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा तेज़ी से मार्केट ने रिकवर दिखाया। ऑब्वियसली आप कह सकते हो कि फंडामेंटल न्यूज़ेज़ हैं, तो फंडामेंटल का बिटकॉइन का कुछ लेना देना नहीं है। बिटकॉइन का फंडामेंटल भी नीचे की तरफ नहीं है, ऊपर की तरफ है, इस बात को समझो। इतना पैनिकनेस मोमेंटम के बाद जो स्टॉक नीचे होता है ना, वो नीचे ही गिरता चला जाता है, और जो ऊपर की तरफ रहता है वो गिरता जरूर है लेकिन वो बहुत क्विक रिकवरी दिखाता है। तो वो कुछ वैसा ही दिखाया। वी शेप रिकवरी 1 आवर के चार्ट पे आपको नहीं, काइंड ऑफ यू शेप दिखेगा आपको। बट कहने का मतलब यहाँ पे है क्या, कल के दिन मैंने आपको लेवल बताया था, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अगर 36,000 के ऊपर कहीं पे भी क्लोजर मिल जाता, वी आर गोइंग टू सी, मतलब हम उतना निगेटिव नहीं होंगे बिटकॉइन को लेके। बट यस 36,000 का लेवल जैसे ब्रेक किया, वैसे हमने 34,000 के नियर बाय का लेवल रीच किया, तो वो चीज़ें हो गई। मेरे हिसाब से तो बॉटम 25 जनवरी के आसपास ही जा चुका है। इस पैनिक मोमेंटम में भी नहीं गया बॉटम, तो देर इज़ वेरी लेस चांस कि अब यहाँ से फर्दर और कोई बॉटम हमें देखने को मिले। क्या मैं डिनाई कर रहा हूँ 100%? तो मैं कोई गॉड नहीं हूँ, मैं 100% नहीं कह सकता। जो मेरा एनालिसिस कहता है मैं आपको टाइम टू टाइम डेली बेसिस पे अपडेट करता हूँ। 1 आवर के चार्ट पे क्या कहता है, 80 के अबव है, बुलिश है, साइडवेज एक्शन है। मोमेंटम इंडिकेटर क्या कहता है, नीचे से अपसाइड की तरफ है, काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है, बिटकॉइन अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ग्रीन लाइन वापस से ऊपर हो गया, वॉलिटिलिटी मार्केट का ऊपर है इसलिए प्राइस सर्ज हुआ है। RSI की बात कर ले, RSI अबव 60 है, यानी बुलिशनेस टेरिटरी में हम एंटर्ड हैं। और यहाँ पे क्या है, हमारा 200 EMA लाइन कब से हमें रेजिस्टेंस दे रहा है, जब से हमने 43,000 का लेवल ब्रेक किया है। और रिसेंटली हमने पहले 21 EMA से फेल हुए हैं, सेकेंड टाइम हमने 51 EMA क्लियर किया, फेल हुए हैं। थर्ड टाइम हमने क्या किया, थर्ड टाइम हम 100 EMA लाइन से फेल हुए हैं, और फिर उसका फोर्थ टाइम में अब क्या है 200 EMA लाइन। तो आपको क्या लगता है, क्या ये पास कर जाएगा? आपको क्या लगता है, लिखो चैट बॉक्स में अभी अगर लाइव हो, और डेफिनेटली अगर आप ऑफलाइन लिख रहे हो, ऑफलाइन देख रहे हो, तो डेफिनेटली आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में लिखना। इस पॉइंट ऑफ व्यू पे मेरे हिसाब से वी कैन एक्सपेक्ट साइडवेज एक्शन अप टू $37,868 तक भी बिटकॉइन अभी नीचे जा सकता। ऑल दो मोमेंटम बिटकॉइन के फेवर में है 1 आवर के चार्ट पे, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा बिटकॉइन बिफोर वी लेग अप। अगर याद रखना, अगर हम 39,000 के ऊपर बैक टू बैक फोर कैंडल्स क्लोज कर देते हैं, एटलीस्ट 2 कैंडल्स या 3 कैंडल्स क्लोज कर लेते हैं 1 आवर के चार्ट पे, देन डोंट एक्सपेक्ट कि हम नीचे जाने वाले। बट फॉर नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम साइडवेज एक्शन देखने वाले हैं अगले 24 आवर्स में। दैट मीन्स कि बिटकॉइन हो सकता है ग्रीन कैंडल बनाए, हो सकता है रेड कैंडल बनाए, लेकिन रेंज जो होगा वो होगा 37,800 से लेकर 39,000 के बीच का। अगर ये लेवल ब्रेक होता है 4 आवर के चार्ट पे, अगले 4 to 8 आवर में अगर ये ब्रेक होता है और सस्टेन कर जाता है 39,000 के ऊपर, तो नेक्स्ट टारगेट विल बी ऑब्वियसली 40,000, जो कि हमें विद इन द 24 आवर भी हिट होता हुआ दिख सकता है। डू रिमेंबर 4 आवर के चार्ट पे हम कुछ इस तरीके का पैटर्न बना रहे हैं। हम अगर डाउन ट्रेंड में देखोगे
यहाँ से जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था रिसेंटली 43,000 पे, उसकी बात कर लेते हैं। एंड ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी कि क्या बनता है पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से कंपैरेटिवली ड्रॉ करूँ तो दैट इज़ गिविंग मोर सपोर्ट टू अस राइट नाउ सो फार। अगर बॉडी क्लोजर से क्लोजर देखें और अगर मैं यहाँ पे अपर जोन की बात करूँ, इस अपर जोन को अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कुछ काइंड ऑफ इस टाइप का पैटर्न है। अभी अभी आप यहाँ पे बायसनेस दिखा सकते हैं हम, आप इस तरीके से भी पैटर्न को, कई लोग इस तरीके से भी पैटर्न को रख सकते हैं, और इसके हिसाब से ब्रेकआउट आ चुका है, इसके हिसाब से ब्रेकआउट आ चुका है और कंफर्मेशन भी हो चुका है, एंड वी आर गुड टू गो अबव दीज लेवल्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट एक जो लोग बियरिश थोड़ा सा ज़्यादा रहते हैं उनके लिए भी एक सिनेरियो ले लेते हैं, क्या ये ब्रॉडनिंग पैटर्न बन रहा है क्या डिसेंडिंग ट्रायंगल में। कुछ ऐसा अगर वेज बन रहा है तो डेफिनेटली यहाँ से रिजेक्ट हो जाना चाहिए प्राइस, और फिर 21 ईएमए से सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए, ब्रेक हो जाना चाहिए प्राइस। और अगर 37,000 से फिर से अगर ब्रेक होता है प्राइस, टू रिमेंबर 37,000 के बिलो ब्रेक होता है प्राइस, ऑब्वियसली की लेवल होगा 37,009, अगर ब्रेक होता है देन वी माइट क्रिएट न्यू लो इन दैट केस। मेरे हिसाब से इसकी पॉसिबिलिटीज कम है, सिमिलर वे जितना मैं बोल रहा था कि 45,000 से हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, हम हो सकता है कि नीचे आए, लेकिन हम एक्स्ट्रा नीचे आए तो मैंने आपको कहा 36,000 के बिलो जाएगा, तो हो सकता है पॉसिबिलिटीज हाई बन जाती है कि न्यू लो क्रिएट हो सकता है। बट आज की डेट में इतने पैनिकनेस के बाद जब नहीं हुआ विद वॉल्यूम, और वॉल्यूम की भी बात करूंगा मैं, वॉल्यूम ने अभी जितने भी हमने पिछले 1.5 महीने का जो भी हमने देखा है डाउनफॉल, जो पहला डाउनफॉल जो आया था बिलो 52,000 के बाद, वहाँ पे जो पैनिकनेस हमने देखा था लगभग 9% का डाउनफॉल देखा था उस दिन। एंड डेफिनेटली वहाँ के कंपैरिजन में वॉल्यूम देखा जाए 4 आवर के चार्ट पे तो उसके हिसाब से हाफ वॉल्यूम है, लेकिन ये वॉल्यूम था ट्रेंड रिवर्सल 52,000 के आसपास से। ये वॉल्यूम ने हमें अभी जो रिसेंटली बॉटम दिया था उससे भी ज़्यादा वॉल्यूम दे दिया। और दूसरी बात, एक चीज़ और मैं कंफर्म करना चाहूँगा आपको चार्ट पे, और 4 आवर के चार्ट पे आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो आपको दिखेगा कि यहाँ के कंपैरिजन में हम हायर लो क्रिएट किए हुए हैं डेफिनेटली, और प्राइस वाइज हम नीचे गए हुए हैं। एंड अगर आप देखोगे, एक सेकेंड गाइज, इनफैक्ट 1 आवर के चार्ट पे मैं कहना चाहूँगा, 1 आवर के चार्ट पे चीज़ें क्लियर दिखेंगी आपको। 1 आवर के चार्ट पे आपको बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे बहुत सारे प्ले आउट होता हुआ दिखा पिछले 24 आवर में, एंड वो अब जाके प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है ऑलरेडी। 1 आवर के चार्ट पे आपको जब मैं शाम में अपडेट दे रहा था उस वक्त भी आपका बुलिश डाइवर्जेंस 1 आवर के चार्ट पे बना हुआ था, एंड देयर वाज अ हाई पॉसिबिलिटीज कि हम टुवर्ड्स 36,000 या उसके ऊपर जाके क्लोजर ले। कुछ वैसा ही हुआ आज की डेट में, अब पीछे मुड़ के देखते हो तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है। लेकिन अभी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ साइडवेज एक्शन, जो मैंने आपको बता दिया। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब 60 या फिर 55 के आसपास रिट्रेस होगा RSI 1 आवर के चार्ट पे। इन द मीन वाइल प्राइस एक्शन भी 37,800 के आसपास जा सकता है। 4 आवर के चार्ट पे भी बिहेव करेगा उसी हिसाब से कैंडल। जब हम ये करेंट लेवल 39,000 का लेवल ब्रेक कर देंगे, उसके ऊपर बैक टू बैक क्लोजर ले लेंगे, देन वी आर गोइंग टू सी अपसाइड मूव टुवर्ड्स 40,000, एंड देन उसके बाद जो पहला टारगेट, जो सबसे मेजर टारगेट होगा, जो कि अभी रिसेंटली जो डाउनफॉल देखने को मिला है, उसका 200 EMA लाइन ब्रेक करना, जो कि 40,500 के नियर बाय। इमीडिएट शॉर्ट टर्म में आई एम लुकिंग नाउ, कल के दिन मैंने आपको कहा था कि भले ही रेड कैंडल हो लेकिन अपसाइड जाएगा, प्राइस 36,000 के आसपास क्लोजर मिल सकता है। आज के दिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ हो सकता है रेड कैंडल भी हो जाए आज का, तो टेंशन नहीं लेना है। जब तक प्राइस 37,000 के अबव है कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। एंड कोई ज़रूरी नहीं है कि नीचे जाए ही, यहाँ से अगर बाउंस लगता है तो आपको अगला टारगेट जो दिखेगा वो 39,800 यानी 40,000 के आसपास जाता हुआ मार्केट दिखेगा। तो ये हो गया बिटकॉइन क्या कर रहा है ओवरऑल 1 आवर 4 आवर के चार्ट पे। 1 डे के चार्ट पे क्या हम बुलिश हो गए हैं। अब ध्यान से देखो जो मैं डेटा आपको दिखा रहा हूँ, जब हम गए ना इस जगह पे, या तो हम रिटर्न ले लेते हैं, बुलिशनेस आ गया, या फिर रिजेक्ट हो जाता है। तो स्टिल देयर इज चांसेस, अगर आज के दिन कुछ निगेटिव होता है, स्टिल देयर इज चांसेस कि अनदर 5 डेज हमारा बर्बाद कर सकता है बिटकॉइन, ठीक है। लेकिन अगर आज का बिटकॉइन का लेवल जहां पे है वहां पे रुक जाते हैं, या फिर इससे बेटर मूव दिखाते हैं, या फिर जो भी हो, एटलीस्ट हम 37,800 के आसपास रहते हैं, तो इट सीम्स हाई पॉसिबिलिटीज कि हम वीकेंड में अपसाइड ही चले जाएं रादर देन डाउन साइड। तो सकुष्टिक RSI पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है आपको पता है, RSI के ऊपर डिपेंड करता है। और RSI आप देखोगे कहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है 1 डे के चार्ट पे। हम 66 से रिजेक्ट हुए हैं
60 से जब नीचे गए तो मैंने आपको कहा 40 के आसपास आई एम एक्सपेक्टिंग सपोर्ट, 40 के आसपास से भी नीचे गए तो ये आप परफेक्ट, कभी कोई चार्ट परफेक्ट नहीं होता, बहुत ऐसा कम ही होता कि बिल्कुल ऑन द स्पॉट हो जाए, ये होता पैनिक मोमेंटम। यहाँ से हमें रिवर्सल आज देखने को मिल गया। आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम जरूर 45 तक आराम से बढ़ रहे हैं वन डे के चार्ट पे, यानी कि हो सकता है आज का कैंडल भी ग्रीन हो जाए, ठीक है। अगर इस हिसाब से RSI के हिसाब से चलोगे तो हो सकता है देयर इज ए चांसेस या तो हम यहीं पे रुक जाएंगे या फिर इसके ऊपर जाएंगे, वहां पे डिसाइड होगा फर्दर कि वीकेंड में कैसे क्या बिहेव करता है। बट आज है फ्राइडे है और साथ ही साथ फ्यूचर की एक्सपायरी भी है। फ्यूचर की एक्सपायरी पे हमारा प्राइस सर्ज हुआ है, ना कि डिक्लाइन हुआ है। कल के सुबह की मोमेंटम की बात करोगे दैट इज डिफरेंट, क्लोजर के बाद की बात करोगे तो कहोगे 4 दिन से कंपैरिजन में प्राइस ऊपर गया। द वे वी टेकिंग द वॉल्यूम सपोर्ट नाउ, इट्स हाई चांस, जो मैं आपको पैटर्न की बात कर रहा हूं, ये इतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको देता है जितना ज़्यादा आपको वॉल्यूम देखने को मिलता है, जितने बार वो रिवर्सल लेता हुआ दिखता है। फॉर मी आई नीड टू सी कि बिटकॉइन इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक ना करे। अब दोबारा अगर ब्रेक करता है ऑब्वियसली पैनिक मोमेंटम फिर से बन सकता है, क्योंकि वर्ल्ड में इवेंट अभी भी चलता रहेगा, ऑनगोइंग रहेगा। बट ये नोटिस करता हुआ हमें देखना है कि इस लेवल के नीचे हमें क्लोजर ना मिले। अगर मिलता है तो अगले दिन या उसके 2 दिन के अंदर रिएक्ट करे वापस से उसी जोन में। जैसा अभी हमने देखा सारे विक्स हैं, कोई क्लोजर नहीं है, क्लोजर है तो अगले दिन वापस से ग्रीन कैंडल है। अगर ये काम कर गया, अगले 3 दिन हम सस्टेन कर गए वीकेंड में इस प्राइस लेवल के आसपास 38,000 के आसपास, गाइस गेट रेडी। मार्च में शायद पहला वीक उतना अच्छा ना हो, पॉसिबली, अभी बहुत अर्ली में बता रहा हूँ, मंथली क्लोजर से पहले बता रहा हूँ, मंथली क्लोजर के बाद में इस पर ज़्यादा एग्जैक्ट बताना प्रेफर करूँगा। बट मार्च के सेकेंड वीक आते आते मोस्ट प्रोबेबली हम फिर 47,000 का लेवल क्लियर कट ब्रेक कर जाएं। दीज आर द पॉसिबिलिटीज अगर ये प्ले आउट होता है तो। वहाँ के बाद असली जर्नी शुरू होगा बिटकॉइन का कि वी आर गोइंग टू क्रिएट न्यू ऑल टाइम हाई, और क्या हम 52,000 से वापस से रिजेक्ट होकर फिर से 45,000 रीटेस्ट करने आएंगे, वो सब की बात मार्च में करूंगा। फिलहाल के मैंने आपको आइडिया दे दिया अगले 2 हफ्ते का। प्राइस वाइज क्या हम बच गए हैं, जो दुनिया में संकट है वो खत्म हो गया तो नहीं भैया। देखो वर्ल्ड इकोनॉमी में चीज़ें चलती रहेगी, और ये जो यूरोप में जो भी अभी इवेंट हुआ है, याद रखना ये अगले 20 सालों तक इम्पैक्ट करेगा दुनिया की पूरी ज्योग्राफिकल कंडीशंस को। एंड हो सकता है थर्ड वर्ल्ड वार का रीज़न भी यही रीज़न बने जो अभी दुनिया में हो रहा है, क्योंकि दुनिया 2 पार्ट में बढ़ चुका है, दैट इज श्योर शॉट। और ऐसा ही ठीक 100 साल पहले हमें देखने को मिला था, जब पोलैंड पे जर्मनी ने, इफ़ आई एम करेक्टली रिकॉल, जर्मनी ने कब्जा किया था, एंड उसके बाद कुछ इसी तरीके से कब्जा हुआ था, एंड उस टाइम में यूरोप में सारी कंट्री शांत बैठी रही, लेकिन वो अल्टीमेटली उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस आया था 1929 के आसपास, एंड उनके बाद जो है ना इकोनॉमिक क्राइसिस खत्म होने के साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया था। सो डू रिमेंबर दीज इवेंट्स, कुछ वैसा ही हम रिपीट करते हुए देख रहे हैं। आप इंटरेस्टेड हो तो हिस्ट्री जाके पढ़ो, आपको ज़्यादा आइडिया मिलेगा। बट अभी के लिए मैंने एक चीज़ और कहा था आपको वन डे के चार्ट पे, इफ़ यू गाइज रिकॉल इट, और डेफिनेटली मैं आपको फिर से उसकी तरफ ले जाना चाहूँगा। मैंने आपको कहा था, डेफिनेटली आज के दिन में कहना बड़ा आसान लग रहा है क्योंकि प्राइस ऊपर चला गया, बट कल भी मैं कह रहा था आपको कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे साइडवेज एक्शन होगा, बिकॉज दिस एक्ट एज ए सपोर्ट। सी व्हाट हैपन, कल के दिन बहुत नीचे चले गए थे, फैक्ट यही है, लेकिन डेली क्लोजर कहाँ हुआ, यहाँ पे रिटर्न लेता हुआ दिख रहा है। सो दीज आर द अर्ली साइन, बट कंफर्मेशन में भी टाइम है। बट मैं आपको पिछले 10 दिनों से कह रहा हूँ कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि जिस हिसाब से डिक्लाइन हुआ है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ के आसपास आपको सपोर्ट देखने को मिले, एंड वापस से मैगडी ग्रीन होता हुआ दिखेगा आने वाले डेज में। एंड इसका इम्पैक्ट अप्रैल मंथ में बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, मार्च में फिर भी कम हो सकता है, लेकिन अप्रैल मंथ में ज़्यादा। तो दीज आर द एनालिसिस जो मैं आपको बताना चाह रहा था बिटकॉइन के ऊपर। डेफिनेटली काफ़ी लंबा हो गया, स्ट्रेच हो गया वीडियो, क्योंकि बहुत कुछ कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। डेफिनेटली जल्दी से क्विकली से देख लेते हैं डोमिनेंस चार्ट कैसे बिहेव किया, क्योंकि डोमिनेंस चार्ट इज समथिंग जो हमें डिसाइड करता है फिगर व्हाट इज हैपनिंग टू डोमिनेंस चार्ट। बिटकॉइन कल नीचे गया तो भी डोमिनेंस चार्ट ऊपर बढ़ा है। बिटकॉइन जब अभी ऊपर जा रहा है तो भी डोमिनेंस चार्ट ऊपर जा रहा है, हमारा टारगेट लेवल को वापस से रीटेस्ट करने जा रहा है। दिस इज द रीजन आई एम कीप टेलिंग यू गाइस कि यार अगर बीटीसी पेयर में कर रहे हो स्टॉप लॉस यूज करो, या फिर ट्रेड्स मत लो, शांति से बैठे रहो। सेफली देखते हो तो अभी शांति से बैठे रहो। एंड द वे इट इज मूविंग दिस टाइम, इट इज सीम्स कि 44 का लेवल हम रीच करने वाले हैं आने वाले 2 या 3 दिन में।
डेफिनेटली 43.54 के आसपास हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, हो सकता है वीकेंड में ही देखने को मिले, बट अगला 2 से 5 दिन मुझे अभी डोमिनेंस चार्ट ऊपर ही जाता हुआ दिख रहा है। सो डू रिमेंबर दैट, यानी इसका मतलब समझ गया, बीटीसी पेयर में आपको ज़्यादा ऑल्ट कॉइन ज़्यादा परफॉर्म करते हुए ना दिखें, लेकिन 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 यूएसडी पेयर में डेफिनेटली परफॉर्म करेंगे। अगर बिटकॉइन 40,000 के अब जाता है तो फिर हमें बीटीसी पेयर में भी परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। अभी रिसेंटली आप लोग मुझसे पूछते थे इस लेवल के आसपास कि क्या हमें ऑल्ट कॉइन लेना चाहिए, तो मैं आपको बार बार कह रहा था कि यार ऑल्ट कॉइन में आप पोजीशनिंग देखो, बट अभी लेने के बारे में अगर सोचते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, स्पेशली आप न्यू एंट्री लेना चाहते हो फंड से, तो डेफिनेटली आप डॉलर में थोड़ा सा वेट कर लो, डॉलर में शायद बेटर रेट मिले। तो कल वो शायद बेटर रेट वाला डिस्काउंट ऑफर था। मैं हमेशा कहता हूँ रिस्क जब होता है ना उस टाइम में एक्शन लेना बहुत टफ होता है, और उस टाइम में थोड़ा सा जो होता है, थोड़ा सा फंडामेंटल अगर आपको ना पता हो तो लगता भी है कि यार मैं गैम्बलिंग खेल रहा हूँ। और जब आपको कंफर्मेशन चाहिए तो कंफर्मेशन में थोड़ा सा महंगा मिलता है चीज़ें। जैसे बिटकॉइन कल जब 34,000 के नियर बाय था तो ऑल्ट कॉइन बहुत सस्ते मिल रहे होंगे, लेकिन जब बिटकॉइन आज इस वक्त जब 38,800 के आसपास बैठा हुआ है तो यहाँ पे उसके कंपैरिजन में महंगे मिलेंगे। तो कंफर्मेशन का इंतजार करते हो तो सबके अपने रिस्क और सबका अपना रिवार्ड होता है, तो उस चीज़ पे आपको फोकस रखना है। डोमिनेंस चार्ट के लिए मैंने आपको जो भी स्टेटमेंट बोला हुआ है कि अगले 15 दिन तक आई एम एक्सपेक्टिंग कि वहाँ से फिर से हमें डाउनफॉल देखने को मिले, बट अभी 15 दिन अभी इंतजार करना पड़ सकता है वर्स्ट केस में, और अभी वापस से अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है, वीकली क्लोजर हुआ नहीं है, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। रिटर्न लेता है, जितना टाइम स्पेंड करेगा 80 के अब वीकली चार्ट पे, वी आर नॉट लुकिंग गुड एटलीस्ट, ठीक है। और वर्स्ट के सिनेरियो यहाँ तक भी जा सकता है, 46 के आसपास भी जा सकता है एज पर वीकली चार्ट। ऑल दो द वे वी आर गेटिंग रिजेक्टेड फ्रॉम दिस लेवल, देर इज अ हाई परसेंटेज ऑफ चांसेस कि 44.2 या 30 के आसपास से रिजेक्शन हमें मिल जाए, एंड ये लेवल हमें सपोर्ट देता है, रेजिस्टेंस देता है, देखने वाली बात होगी। तो इस सब के ऊपर तब मैं बात करूंगा जब चीज़ें मार्केट स्टेबल होगा डोमिनेंस को लेके, बट फिलहाल के लिए बिटकॉइन ने क्या गेम किया आपको पता चल गया। इथेरियम का बीटीसी चार्ट देखो क्या हुआ उसके बाद। इथेरियम का बीटीसी चार्ट कल नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे चला गया, तो पता ही नहीं चला मार्केट के साथ नीचे जा रहा था या ऊपर जा रहा था। डोमिनेंस चार्ट के हिसाब से नीचे जा रहा था, ऊपर जा रहा था। ये एक्चुअली आप देखोगे डोमिनेंस चार्ट जैसे बिहेव कर रहा उसी हिसाब से बिहेव कर रहा है, बिटकॉइन के हिसाब से नहीं बिहेव कर रहा। डू रिमेंबर इथेरियम यूएसडी चार्ट पे सी व्हाट इज हैपनिंग। हमारा टारगेट जोन क्या था, मैंने आपको कहा था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें ये लेवल रीच होता हुआ दिखेगा 2300, और कल के दिन हमने जो रीच किया प्राइस वो रीच किया $2286, हमारे बाइंग जोन को हिट कर गया। क्या यहाँ पे भी डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिल सकता है? जैसे बिटकॉइन यूएसडी चार्ट पे करेगा बिहेव, वैसा ही इथेरियम यूएसडी चार्ट पे बिहेव करता हुआ दिखेगा आने वाले डेज में भी आपको। वॉल्यूम वाइज इतना मार्केट नीचे है, लेकिन वॉल्यूम कहाँ गायब है, इथेरियम का वॉल्यूम कहाँ है? यूएसडी में देखो आप, सोचो कि अचानक से दिसंबर 2021 के बाद वॉल्यूम गया कहाँ? मार्केट तो यहाँ इतना नीचे आ गया लेकिन वॉल्यूम नहीं है, तो इस नीचे जाते हुए मार्केट को वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो जिस दिन ये ब्रेकआउट होगा बहुत तेजी से अपसाइड चला जाएगा इथेरियम, दैट्स फॉर श्योर। बट क्या अभी बॉटम खत्म हो गया? मेरे हिसाब से बिटकॉइन का बॉटम जा चुका है, तो फॉर मी यस इथेरियम का भी जा चुका है, लेकिन साइडवेज एक्शन इथेरियम में रह सकता है डिपेंडिंग कि इथेरियम बीटीसी चार्ट पे कितना लंबा झूलता है। हमारा ये लाइन मैंने यहाँ तक ड्रॉ किया था ऑलमोस्ट 27 फरवरी तक, ऑलमोस्ट हम उस डेट तक पहुंच गए। इस लाइन को और एक्सटेंड करना पड़ा है, दैट मीन्स कि हम और नीचे का डिप लेवल देख सकते हैं। उसी के हिसाब से इथेरियम यूएसडी चार्ट पे या तो साइडवेज एक्शन दिखाएगा या अपसाइड। वीडियो हो गया काफ़ी लंबा, तो मैं आप लोगों के क्वेरीज लेना प्रेफर करूंगा। सो गाइस क्विकली से आप लोग मुझसे क्वेरी पूछ सकते हो। रोहतास सोनी जी लिख रहे हैं नो सर फॉर व्हाट, आई डिडंट गेट यू। बीटीसी वनडे का सर जी क्या ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है? शायद उनका आंसर इन्होंने दिया था। सो हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये अब नहीं रहा है, अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली, क्योंकि ये अगर शोल्डर है ये हेड है अभी भी जस्टिफाइबल है, बट ये डबल हेड इट्स नॉट डबल, मतलब हेड एंड शोल्डर नहीं कहूँगा मैं यहाँ पे कहूँगा डबल बॉटम सिनेरियो बन रहा है। इनफैक्ट इथेरियम के चार्ट पे मैं बोल रहा हूँ ये चीज़, यहाँ पे भी आप देखोगे सेम चीज़ आपको रिप्लिकेट होता दिख रहा है। हेड एंड शोल्डर तब तक था जब तक हमने ये लेवल ब्रेक नहीं किया था 38,000 का। 38,000 के नीचे जब आप ब्रेक कर रहे हैं तब डेली क्लोजर ले रहे थे, दैट मीन्स कि हेड एंड शोल्डर मेरे हिसाब से खत्म हो चुका। ये अगर आप इनवर्स की बात करें तो उस सिनेरियो में अगर ये आप बोल रहे हो कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर है तो डेफिनेटली पैटर्न तो फॉर्मेशन ले रहा है, डेफिनेटली पैटर्न तो फॉर्मेशन ले रहा है। तो यहीं पे आपका जजमेंट फैसला लेने का आता है कि आपको किस किस चीज़ों को फॉलो करना है। आपको टेक्निकल्स प्योर देखना है
या आपको फंडामेंटल्स के साथ टेक्निकल्स को देखना है। तो जब आप चीज़ों को देखोगे मैक्रो लेवल पे तो आपको लगेगा कि यार ये जरूर यहाँ पे हेड एंड शोल्डर है, लेकिन देर इज ऑल्सो हाई प्रोबेबिलिटी कि हम ऊपर ब्रेक हो रैदर देन नीचे। ऑल दो दिस इज हेड एंड शोल्डर, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसमें अगर नीचे का टारगेट आप देखोगे तो फिर से वही टारगेट है जो इसका ब्रेक होने का, तो ये वही लेवल पे जाएगा जो न्यू बॉटम क्रिएट करेगा। बट फॉर मी इट्स नॉट ए हेड एंड शोल्डर, बट पैटर्न है, लेकिन फॉर मी आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये ब्रेकआउट अपसाइड होगा। तो दिस इज द लेवल एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा यहाँ से 40,000 से आने वाले 3 से 5 दिनों के अंदर 40,000 का लेवल जब हम क्रॉस कर रहे होंगे तो डिपेंड करेगा, डिसाइड करेगा बिटकॉइन कि हम वाकई नीचे रिजेक्ट हो रहे हैं या ऊपर। उसके हिसाब से आप अपना कॉल ले सकते हो। बट यस, आप इस हिसाब से हेड एंड शोल्डर बोल रहे हो तो डेफिनेटली हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। बट इसका टारगेट लेना है नहीं लेना वो आपका कॉल होगा, मैं नहीं ले रहा हूँ। जो मैं बाकी की चीज़ें देखता हूँ, क्योंकि मैं मैक्रो लेवल पे आपको मैंने बता दिया कि मैं क्या देख रहा हूँ। यहाँ पे मैं डबल बॉटम देख रहा हूँ, और डबल बॉटम देखने का भी बहुत बड़ा रीज़न है, वो 1 या 2 महीने या 1 साल का सपोर्ट नहीं है, वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है हमारा लगभग 2013 से, और उससे पहले वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो डेफिनेटली इट्स ए ह्यूज सपोर्ट, एंड ये मेरे लिए ज़्यादा बुलिस, मतलब ज़्यादा मैं इसको प्रायोरिटी दूंगा रैदर देन शॉर्ट टर्म में 1 आवर या 4 आवर के चार्ट पे जो चीज़ें मुझे दिख रही है। सो फॉर मैक्रो लेवल आई एम एक्सपेक्टिंग दैट। API 3 BTC में एंड लूना BTC में देखो, आई थिंक लूना का भी मैंने काफ़ी दिन पहले आप लोग को बोल दिया था नवंबर के आसपास। लेट मी ओपन द चार्ट फर्स्ट, देन उसके बाद करते हैं। लूना इज समथिंग जो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था इस बुल रन में अभी तक, एंड उसके बाद से अभी भी आप देखोगे 4 आवर के चार्ट पे बहुत तेज़ी से रिकवरी दिखाया। बट मैं 1 वीक के चार्ट पे जाऊँगा, यहाँ पे 21 EMA से बाउंस ले गया है ये। तो लूना के लिए मैंने शायद नवंबर के आसपास मना कर दिया था लोगों को कि यार अब एंट्री मत लेना, क्योंकि ये अब आई एम नॉट श्योर कि ये इसके साथ क्या होगा। स्पेशली आप देखोगे यहाँ पे तो बियरिश डाइवर्जेंस बना हुआ है इसमें, तो डेफिनेटली ये कभी भी प्ले आउट होगा। लेकिन फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है वो जरूर मैं बता देता हूँ। 1 डे के चार्ट पे अभी याद रखना, मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लूना में नहीं बोलूँगा, क्योंकि बुलिश डाइवर्जेंस नहीं बियरिश डाइवर्जेंस बना रहा है चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, एंड वीकली चार्ट पे चीज़ें प्ले आउट होने में टाइम लगता है। बट अगर हम ये करंट जो लेवल है, अगर हम ये जो करंट ट्रेंड जो अभी रीसेंट हाई था, अगर हम वो ब्रेक कर लेते तो वी आर गुड टू सी अ न्यू हाई फॉर मी। अदरवाइज यहाँ से क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वापस से डाउनफॉल? तो यस, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वापस से ये ज़रूर जो है नीचे रिट्रेस होता हुआ दिखेगा, एटलीस्ट 0.016 के आसपास या 156 के आसपास एटलीस्ट, एंड बेस्ट केस में ये नियर बाय 14.00145 के आसपास आपको रिट्रेस होता हुआ दिखेगा इन द शॉर्टर टाइम फ्रेम। ठीक है, बात कर लेते हैं कि अगर ये हाई ऑल टाइम हाई जो अभी रिसेंट इसका आया था अगर ये ब्रेक होता है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी न्यू ऑल टाइम हाई अगेन, एंड दैट टारगेट विल बी लाइक 0.0029। बट डू रिमेंबर, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करूंगा कंसीडर। आप चाहो तो इसमें ट्रेड ले सकते हो, एंड डेफिनेटली क्योंकि ये बुलिश डाइवर्जेंस नहीं बियरिश डाइवर्जेंस बना रहा है वीकली चार्ट पे, तो हो सकता है क्योंकि ट्रेंड के साथ चीज़ें चेंज हो जाती है, एंड अभी के लिए बियरिश डाइवर्जेंस है। एंड अगर ये इसका ऑल टाइम हाई अभी जो रिसेंट है वो नहीं ब्रेक कर पाता तो डेफिनेटली वी आर गेटिंग रिजेक्टेड एंड फॉल बैक टू 0.0009। तो दीज आर योर रिस्क एंड रिवार्ड। मेरे हिसाब से चांसेस किसके हैं? तो मेरे हिसाब से चांसेस नीचे जाने के ज़्यादा है, चांसेस हैं ऑन वीकली चार्ट। अब आप बोलोगे यार 1 डे चार्ट पे तो इतना बुलिश है, आप क्यों बेरिश हो? तो दिस इज व्हाट माई एक्सपीरियंस इज, एंड मैं किसी के कहने पर अपना एक्सपीरियंस चेंज नहीं कर सकता। एंड आई थिंक वी आर इन द इन द मैं हम लोग शायद इस लेवल को 0.00088 के लेवल को जरूर रीटेस्ट करेंगे अगले 2 या 3 महीने के अंदर अंदर। दीज आर माई थिंकिंग। शॉर्ट टर्म में मैंने आपको बता दिया, अगर इन केस ये इसको ब्रेक करता तो डेफिनेटली हम 0.0029 तक जा सकते हैं। अगला आपका था API 3 का मैंने अभी रिसेंटली जो है कवर किया था क्वेश्चन, एंड आई टोल्ड यू कि यार ये तो अभी बहुत लंबा गेम खेलने वाला है। API 3 वन ऑफ द कॉइन जो मैंने आपको शायद 2020 दिसंबर से रिकमेंड किया हुआ है, तो अभी तो ये बहुत लंबा गेम खेलने वाला है। एंड डेफिनेटली API जैसे NFT का एक क्रेज था वैसे API 3 का चल रहा है, तो इसका फायदा इसको मिलेगा जब से बाइनेंस पे लिस्ट हुआ है ऑब्वियसली। केक का एक डिटेल एनालिसिस बाइंग जोन फंडामेंटल कॉइन केक का अगर मैं देखूं BTC पेयर में, सो मैं शायद आपको रिकमेंड भी नहीं कर रहा हूँ बहुत दिन से, इफ़ यू गाइज रिकॉल इट, एंड दिस इज़ द रीज़न। उस टाइम में लोग मुझे बोल रहे थे कि यार क्यों केक तो इतना बुलिश है, क्यों आप नहीं कर रहे हो,
क्यों नहीं रिकमेंड करूँ, दिस इज़ द रीज़न। एंड केक में अभी बाइंग जोन और हमें मिलेगा, कहाँ तक मिलेगा, देर इज़ अ हाई डिग्री ऑफ चांसेस। देखो जहाँ पे अभी हमें यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे हम ठहर सकते हैं अगले 2-4 हफ्ते, लेकिन यहाँ से जब हम गिरेंगे तो अगला लेवल होगा 0.000986 एंड सबसे बेस्ट बाइंग जोन होगा केक का 0.000632। बट दीज आर द कॉइन्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया। अगर ये ऊपर जाते हैं, डोंट गेट इनटू दैट, इससे बेटर इनके कॉम्पिटिटर प्रोजेक्ट में जाओ अगर वो बोले चार्ट। डोंट गेट इनटू दैट, क्योंकि ये मुझे क्लियर कट नीचे जाता हुआ दिख रहा है, और ये बात मैं नवंबर से आपको बता रहा हूँ, सॉरी अक्टूबर से बता रहा हूँ। एंड डेफिनेटली उसके बाद से, जब से ब्रेक किया उसके बाद से हमने जो करेक्शन देखा है, अब कई लोग कहेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी हम 80% डाउनफॉल है तो क्या करें। मैंने आपको कहा ना, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे बॉन्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले 2 या 4 हफ्तों में। हो सकता है ये 0.002475 के आसपास जाए, फिर वहाँ से रिजेक्ट हो और फिर अगला टारगेट यहाँ पे हो। लेकिन दीज आर द ट्रेड्स, नॉट द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज समथिंग दिस, ट्रेडिंग इज समथिंग स्विंग ट्रेड। सो पीटीसी लर्निंग ने डोनेशन दिया, थैंक यू सो मच सर। लॉन्ग टर्म 10x कॉइन, एनी 5 कॉइन्स, टेल मी सर व्हेन टू गेट एंट्री। सर आप अगर लाइव हो तो अभी इमीडिएटली आप मुझे एक बार एक चीज़ लिखो, लॉन्ग टर्म से आपका मतलब क्या है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जल्दी से टाइप करो, देन अकॉर्डिंगली आई विल टेल यू। क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म में जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कंडीशन बेस्ड है थोड़ा सा, तो आपको समझना होगा। तो जल्दी से आप मुझे लिखो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, क्या है आपका लॉन्ग टर्म का विजन, उसके हिसाब से मैं आपको पॉइंट्स बता दूंगा। 10x तो यार बहुत आसान है, 2025 एंड आप जब ये बात बोल रहे हो ना, तो यहाँ से 5 साल नहीं 3 साल लेके आप चल रहे हो। 3 साल में यहाँ पे जो भी, जैसे जैसे बिटकॉइन है आज के डेट में, यहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे आपको 10x नहीं मिलेगा 2025 तक, इनफैक्ट गिरेंगे 2025 में अगर कैश आउट करोगे तो। डू रिमेंबर, कुछ फंडामेंटल्स कॉइन मैं अभी आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप जो भी मैं अभी कॉइन बताने वाला हूं, आप एंट्री लो। जैसे बुल रन ओवर होगा, जिस दिन मैं चैनल पे, लोगों को बिलीव नहीं हो रहा कि मैं कभी बोलूंगा भी कि बुल रन खत्म हो गया जिस दिन मैं आपको बोल दूंगा कि यार मेरे हिसाब से बुल रन ओवर है, तो वहां पे ना आप प्रॉफिट मेकिंग करके निकल लेना। क्योंकि ना हमें जो भी प्राइस दिखेगा यहाँ से 10x होता हुआ, वो सारा का सारा -10x होता हुआ भी दिखेगा बियर रन में। तो डू रिमेंबर दैट, भले ही अभी हम 60% डाउन है, लेकिन एक्चुअल 60% डाउन कैसा दिखता है वो अभी आपने देखा नहीं है। सो अभी मैं नाम दूंगा, वैसे मैं कोई प्रिपेयर करके नहीं आऊँ, बट आपने मुझसे पूछा है, तो FTT इज द वन ऑफ द कॉइन, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये वन ऑफ द कॉइन है जो आपको ना आने वाले 1-1.5 साल तक अच्छा रिटर्न दे सकता है। BTC पेयर में भी, डॉलर पेयर में भी थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन चलेगा, लेकिन आपको इंडिविजुअल कॉल भी लेने पड़ेंगे इस बीच में 1 साल 1.5 साल में कि बिटकॉइन कैसे बिहेव कर रहा है, उसके हिसाब से आप एग्जिट मारो। FTT इज द वन ऑफ द कॉइन। करंट दूसरा मेरा होगा आपका, अगर आप मेरे से पिक पूछोगे तो मैं आपको कास्ता प्रोजेक्ट के बारे में कहूँगा। कास्ता इज समथिंग जो अभी आप चाहो तो उसको बायबिट पे आप ले सकते हो। लेट मी ओपन दिस, क्योंकि अभी ये काफ़ी अर्ली डेज में है। तो कास्ता इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट जो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है आने वाले डेज में, बिकॉज ऑफ देयर फंडामेंटल्स एंड इवन इन द बियर मार्केट एज वेल। तो जिस रेंज में अभी मिल रहा है ना आपको कास्ता, लपक सकते हो तो लपक लो, ठीक है। एंड दीज आर द इन्वेस्टमेंट। मैं आपको ट्रेडिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग के कॉल आपको खुद लेना होगा, क्योंकि मैं चैनल पे कभी भी ट्रेडिंग नहीं कराता हूँ। कास्ता इज द वन ऑफ द प्रोजेक्ट जो आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर सकता है। सो सेकंड प्रोजेक्ट इज दैट, जो आपको शायद बियर रन में भी अच्छा करता हुआ दिखेगा। एंड इसके अलावा जो मुझे अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ चार्ट वाइज, क्योंकि अभी मैक्सिमम चार्ट जो हैं नीचे ही बने हुए हैं, और इमीडिएट मैं अगर देखूं कि कुछ ऐसे बेस्ट बाय देखूं, तो ये बिल्कुल 2 नए प्रोजेक्ट हैं। इसमें से एक जो आपका FTT है, ज़्यादा कह सकते हो कि थोड़ा सा 1-1.5 साल पुराना है, बट ये कास्ता बिल्कुल ही नया। तो 2 प्रोजेक्ट हो गए हमारे। इसके अलावा आप अगर एंट्री लेना चाहते हो तो मैं कहूँगा इथीरियम, अगर USDT में देखते हो, BTC में थोड़ा सा और सस्ता जाएगा, बट अल्टीमेटली अगर ये परफॉर्म कर गया,
यहाँ पे जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ अगर वैसा हुआ तो इथीरियम इज गोइंग टू किल इट फ्रॉम दिस लेवल. इट इज़ पॉसिबल टू हैव द 10x. सो इथीरियम इज़ द अनदर पिक. एंड डेफिनेटली इसके अलावा मैं आपको एक कॉइन और सजेस्ट करना चाहूँगा. EGLD का अगर मैं अब ये जो मैं कॉइन बता रहा हूँ USDT में आप देखोगे काफ़ी नीचे अभी चल रहा है. और EGLD प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है एंड ऑलमोस्ट 77% डाउन है. एंड EGLD का अगर EGLD का अगर आप BTC चार्ट देखते हो तो दैट इज़ ऑल्सो राइट नाउ इट्स नॉट लुकिंग उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं दिख रहा है. बट आप वीकली चार्ट पे देखोगे काफ़ी अच्छा इसने परफॉर्म किया है अभी. तो लेट मी सी अकॉर्डिंगली आई विल टेल यू कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. फॉर मी शायद अगले महीने आपको इसमें एंट्री के बारे में सोचना चाहिए. एंड डेफिनेटली जो है अभी जो भी मैं डोमिनेंस चार्ट पे चीज़ें बता रहा हूँ ऑलमोस्ट हमारे बाइंग जोन में है ये EGLD. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि अभी भी इसमें काफ़ी कुछ है. हमें मार्केट में अभी और भी मूव देखने को मिलेगा. सो दिस इज़ द वन ऑफ द कॉइन जिस पे आप रिस्क ले सकते हो. ये थोड़ा रिस्की इसलिए कहूँगा क्योंकि काफ़ी हाई पे ऑलरेडी है. तो EGLD में चल सकते हो. एंड एक कॉइन आपका अगर मैं देखूँ जो कि इमीडिएटली आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखा सकता है. आई थिंक वो ऑलरेडी परफॉर्म भी कर दिया है. तो डॉट के लिए आप मुझसे पूछोगे तो मैं डॉट में भी आपको कहूँगा क्योंकि बिटकॉइन के साथ डॉट का चार्ट कंपाइल होता है. एंड बिटकॉइन जैसे ही बढ़ेगा वैसे डॉट का चार्ट बढ़ेगा. तो दिस इज़ समथिंग जो आप देख सकते हो. बट याद रखना डॉट का चार्ट पे अभी भी हमारा जो लेवल है जो हमने देखा है अभी रिसेंटली डाउनफॉल वो ख़त्म नहीं हुआ है. सो लेट मी ओपन दिस BTC चार्ट अगेन. एंड गाइस सॉरी मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा स्लो है. तो डॉट BTC चार्ट पे इज़ नॉट लुकिंग गुड सो फार. सो यू कैन एक्सपेक्ट कि यार ये यहाँ से भी बाउंस ले सकता है डबल बॉटम बना के जैसे बिटकॉइन बना रहा है एंड कुछ नया पैटर्न बना दे. बट एज पर दिस पैटर्न वी आर स्टिल लुकिंग बैड. एंड फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म में मैं कहूँगा अगले एटलीस्ट मैं देखूँ डेट वाइज तो लगभग एक महीना अभी अच्छा नहीं दिख रहा. एक महीने के बाद ही आपको पॉजिटिव की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा. तब डिसाइड होगा कि BTC पेयर में परफॉर्म करने वाला है या नहीं इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में. बट डॉट इज समथिंग जिसको आप कंसिडर कर सकते हो वन ऑफ द प्रोजेक्ट. ऑल दो याद रखना $6 की बाइंग वाले तो आज भी प्रॉफिट में है. बट जिन्होंने $30 के आसपास भी परचेज किया था वो आज भी लॉस में है. एंड दिस इज द एवरेज प्राइस ऑफ द डॉट. तो दीज आर द रिस्क एंड रिवार्ड जो आपको सोचना होगा. मेरे हिसाब से मेरे 5 पॉइंट्स ये कहूँगा फिलहाल के लिए. जो मैंने AGLD बताया AGLD में आप देख सकते हो ट्राई कर सकते हो. बट उसमें मैं लॉन्ग टर्म में नहीं बोलूँगा. आपको जैसे प्रॉफिट हो आप निकल जाना. That's I will tell you because the way it is looking at the bottom right now I am expecting कि यार ये सर्च करेगा. शायद ऑलरेडी सर्च किया है पिछले 2 दिन में जब बिटकॉइन के अगेंस्ट चल रहा है ये. तो पॉइंट 000029 के आसपास आपको ये बाइंग जोन में मिल सकता है. एंड इसका टारगेट क्या होगा आप 10x मान के चल रहे हो तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग. बट मैं अभी इमीडिएटली आपको बता देता हूँ 0.000702 के आसपास आपको जाता हुआ दिखेगा मे बी अगले 2 महीने के अंदर अंदर. तो दीज आर द थिंग्स. बट मैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूँ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ. डू रिमेंबर गाइस बाकी लोग भी जो लोग सुन रहे हैं. एंड थैंक्स फॉर द सजेशन लिख रहे हैं PTC लर्निंग. थैंक यू फॉर योर डोनेशन फर्स्ट. एंड सेलर बाय किया था हमने 0.09 स्टिल अवेलेबल. 2025 तक होल्ड करने की जरूरत नहीं है सेलर को. डोंट वरी जैसे मैटिक ने परफॉर्म किया था वैसे ही कर देगा. तो चलो गाइज आई थिंक बहुत लंबा वीडियो हो गया आज का 51 मिनट्स लॉन्ग. बट देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच वी हैव कवर्ड तो दैट इज इम्पॉर्टेंट. क्या 69 तक जाकर फिर से 50% डाउन जा सकता है दिनेश वालिया बोल रहा है. देखो एज पर पैटर्न यस दैट इज द पॉसिबिलिटीज. आपको वहाँ पे क्या करना है आपको वहाँ पे कैसे बिहेव करना उस टाइम में आपको एक्ट करना होगा उस हिसाब से. मेरे हिसाब से यस यहाँ पे रेजिस्टेंस है. यहाँ पे ऐसे एक बार में नहीं फिगर आउट होगा. यहाँ पे भी 2 ट्राई मारा फिर भी फेल हो गया. तो यहाँ पे आप रेंज देखोगे तो आपको पुरानी गलतियों से सीखने को मिलेगा. जब मैंने
69,000 पे था तो आई वाज बुलिश, बट जैसे 62,000 के आसपास प्राइस रिजेक्ट होने लगा, मैंने आपको कहा था कि यार बिटकॉइन मुझे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, हिस्ट्री जरूर कह रहा है कि बिटकॉइन ऑल टाइम हाई बना रहा है, तो दिस इज द रिस्क एंड रिवार्ड। आपको क्या लगता है, आप उस हिसाब से बिहेव कर सकते हो। और जो लोग मुझे बोल रहे हैं कि प्रॉफिट बुक नहीं करवा, यार मैं क्या आपको बोलूंगा कि मैं बेच दूँ सारा कुछ, मैं नहीं बेचने वाला, मैं ऐसे नहीं बोलने वाला, क्योंकि मैं ट्रेडिंग नहीं करा रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट करा हूँ वो भी बुल रन एंड होने तक। तो बुल रन एंड मेरे हिसाब से नहीं हुआ जब तक हम इस रेंज में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बार बार बोला था, 54,000 के आसपास बार बार बोला था कि यार यहाँ पे मार्केट मुझे डाउन साइड या फिर एटलीस्ट इसी जगह पे रह रहा है। तो आपको जब अपना रिस्क रिवार्ड पता है तो उस हिसाब से एक्ट करो। तो सिमिलर वे में फिर से हम जब जाएंगे इस रेंज में, इनफैक्ट 69,000 छोड़ो, 62,000 जब हम क्रॉस कर लेंगे, वी आर बुलिश एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, हर ग्राफ बुलिश होगा। बट डू रिमेंबर, वहाँ पे हमें देखना होगा अगला 10,000 का जो रेंज होगा, यानी 55,000 का लेवल हमें ब्रेक नहीं होना। अगर फिर से वहाँ पे ब्रेक होगा, फिर से 40,000 का पॉसिबल होगा। दिस टाइम वी वोंट एक्सपेक्ट कि $30,000 के आसपास जाएगा। इस बार तो हमने 33,000 देख लिया, अभी जो रिसेंट डाउनफॉल गया वो भी 34,000 के अराउंड में चला गया। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब जो भी होगा टाइमलाइन के हिसाब से ये सपोर्ट लाइन हमें देखना होगा। मोस्ट प्रोबेबली दैट विल कम अराउंड मोर देन 40,000 और 45,000, बट दीज आर द रिस्क एंड रिवार्ड। तो ये आपका रेजिस्टेंस देगा एज पर पैटर्न। ब्रेकआउट जब होगा तब ऐसा कुछ पॉसिबल है, चाहे ये टारगेट हो चाहे ये ऊपर वाला टारगेट हो। सबसे पहला टारगेट फिजिबल वाला ये लगता है, देन उसके बाद ये, लेकिन इसमें बहुत लंबा टाइम लगेगा, इसमें इमीडिएट आपको देखने को मिल सकता है। सो दीज आर द रिस्क एंड रिवार्ड। आई थिंक आपको आंसर मिल गया। एंड काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस मैं नहीं ले पाता हूँ, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन लेता हूँ ट्राई करता हूँ उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छा लगता है तो ज़रूर आप अप्रिशिएट करोगे, वीडियोस को लाइक करोगे, शेयर करोगे एंड कम्युनिटी को बढ़ाने में हेल्प करोगे, ताकि आप मेरी हेल्प करोगे तो मैं भी आपकी हेल्प ऐसे करता रहूँगा। डेली टी वीडियो डेली लाता रहूँगा। तो गाइस फिलहाल के लिए आज के टी वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।